राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शिक्षा व्यवस्था से लेकर विधानसभा तक कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति एक ही समय में 3 अलग अलग राज्यों की यूनिवर्सिटियों से स्नातक की डिग्री हासिल कर सकता है? अगर नहीं तो फिर राजस्थान विधानसभा के एक विधायक के पास ऐसी 3 अलग अलग डिग्रियां कैसे पहुंच गई? अब यही सवाल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी पूछ रही है। दस्तावेजों की लंबी जांच के बाद एसओजी ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच की सुई सीधे बागीदोरा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जय कृष्ण पटेल की तरफ घूम गई है। रिश्वत कांड से शुरू हुई जांच फर्जी डिग्री तक पहुंची। जय कृष्ण पटेल वही विधायक हैं जो मई 2025 में विधानसभा में सवाल पूछने के बदले 20 लाख रुपए की मोटी रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। एसीबी ने उन्हें ट्रैप किया था। आरोप था कि रिश्वत की रकम से भरा बैग उसके सहयोगी ने जमीन में गाड़ दिया था, जिसे बाद में एसीबी ने बरामद कर लिया। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिश्वत कांड की जांच के दौरान जब एजेंसियों ने उनके शैक्षणिक दस्तावेज खंगालने शुरू किए, तब ऐसा खुलासा हुआ जिसने जांच अधिकारियों को भी चौंका दिया। एक ही सत्र में 3 राज्यों से बीए का दावा। जांच में सामने आया कि जयकृष्ण पटेल ने 12वीं के बाद उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से सत्र 2007 से 2010 में प्रवेश लिया था, लेकिन इसी दौरान उन्होंने सिक्किम स्थित IIIM यूनिवर्सिटी से भी बीए की डिग्री हासिल कर ली, जिसमें उन्हें 73.85% अंक मिले। यही नहीं, वर्ष 2012 में गुजरात की कोलेरेक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी से भी बीए की एक और डिग्री प्राप्त कर ली। यानी एक छात्र एक समय और 3 अलग अलग विश्वविद्यालयों से स्नातक की डिग्रियां। शपथ पत्र ने खोल दिया पूरा राज। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चुनाव के दौरान दाखिल किए गए शपथ पत्र में जयकृष्ण पटेल ने गुजरात की कोलेरेक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी से प्राप्त बीए की डिग्री का उल्लेख किया। जब पुलिस और जांच एजेंसियों ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो राजस्थान और सिक्किम की डिग्रियों के दस्तावेज भी सामने आ गए। यहीं से फर्जीवाड़े का आशंका मजबूत हुई और मामला एसओजी तक पहुंच गया। सरकारी शिक्षक भी रहे, अब डिग्री पर सवाल। जयकृष्ण पटेल राजनीति में आने से पहले सरकारी शिक्षक भी रह चुके हैं। करीब 5 साल तक उन्होंने शिक्षा विभाग में सेवाएं दी। अब सवाल उठ रहा है कि ये डिग्री फर्जी साबित होती हैं तो क्या उनकी सरकारी नौकरी भी गलत दस्तावेजों के आधार पर हासिल की गई थी? यही वजह है कि मामला अब सिर्फ फर्जी डिग्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सरकारी सेवा और चुनावी पात्रता तक पहुंच गया है। क्या जा सकती है विधायक की? कानूनी जानकारों के मुताबिक यदि जांच में डिग्रियां फर्जी साबित होती हैं और अदालत में आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद विधायक की सदस्यता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। चुनावी शपथ पत्र में गलत जानकारी देने और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप गंभीर कानूनी परिणाम ला सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला जांच रिपोर्ट और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा। उपचुनाव जीतकर पहुंचे थे विधानसभा। जयकृष्ण पटेल बागीदोरा सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ये सीट तब खाली हुई थी जब कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया भाजपा में शामिल हो गए थे और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। अप्रैल 2024 में उपचुनाव में जयकृष्ण पटेल ने बीएपी से टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब पहले रिश्वत कांड और फिर फर्जी डिग्री मामले ने उनकी राजनीतिक मुश्किलों को कई गुना तक बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा सवाल, एक ही सत्र में राजस्थान, गुजरात और सिक्किम से बीए की डिग्री, क्या ये संभव है या फिर ये देश के शिक्षा तंत्र के साथ बड़ा खेल है? अब जवाब एसओजी की जांच देगी, लेकिन इतना तो तय है कि बागीदोरा के विधायक जयकृष्ण पटेल एक बार फिर गंभीर कानूनी संकट में घिरते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या जयकृष्ण पटेल वाकई दोषी हैं या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।